गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? पहले तो मैं आपको फिर से बधाई दूंगा क्योंकि आप कोर्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब एक असाइनमेंट आपके लिए, ये वीडियो शुरू होने से पहले आपने अभी तक जो जो सीखा है उसमें से आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या क्या है, आज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जहां पे भी आप कनेक्टेड है या फेसबुक ग्रुप पे आपको शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपकी टॉप 3 लर्निंग के साथ साथ लोगों की टॉप 3 लर्निंग्स क्या है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप ग्रुप पे या मेरी टीम के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम आपको हेल्प कर पाएंगे। खैर दोस्तों, कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी चीज़ है लिसनिंग। सुनते तो हम हैं लेकिन कई बार हम समझते नहीं है। अंग्रेजी में कहें तो हियरिंग तो होती है लेकिन लिसनिंग नहीं होती है। हियरिंग यानी सुनना आपके कानों का काम है, लिसनिंग यानी समझना आपके दिल और दिमाग का काम है दोस्तों। तो कॉन्वर्सेशन में अगला इंसान जो आपके सामने है वो जब बात कर रहा है तो उसको आपको इस तरह से सुनना है जैसे कि ये कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कई लोग जब दुखी होते हैं, कई लोग जब परेशान होते हैं, कई लोग जब मुसीबत में होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक इंसान चाहिए जो उनके पास बैठ जाए और उनको सुन ले। कई सारे बड़े बड़े हीलर्स हैं जो एक ही चीज़ कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे साथ ऐसे कपल्स आते हैं जो झगड़ा करते हैं, डिवोर्स तक पहुंचने वाले कपल्स हैं। लेकिन यू नो व्हाट, उन सब को जब हम दिल से सुन लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स उनकी दूर हो जाती है। दोस्तों, सुनना बहुत बड़ी ताकत है। बहुत कम लोग दिल से सुन पाते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना सबसे पहले जरूरी है। तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या करें? ऑलराइट, एक अच्छा लिसनर तब बन सकते हैं जब प्रेजेंट मोमेंट में है। ऑलराइट, अब आप कहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में मैं कैसे रहूं? प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता हूं। मैं आपकी बात अभी सुन रहा हूं, प्रेजेंट मोमेंट में हूं। दोस्तों, आइए कि गलतियां क्या क्या करते हैं ये देखिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। जैसे ही मैंने बोला यार मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, उसी समय हो सकता है आपके माइंड में थॉट आ जाए, अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब इसका ये चल रहा है। आपका माइंड देखिए कहाँ चला गया। मैंने कहा नहीं यार बहुत मुश्किल चल रहा है, और अगर आप मुझसे चलते हैं तो जैसे ही मैंने कहा बहुत मुश्किल चल रहा है तो आप मन में बोल सकते हैं अच्छा हुआ बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों, आप लिसन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं फास्ट। लिसनिंग वो चीज़ है जिसमें कि आप आदमी को सिर्फ सुन रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया मैं अमेरिका गया, मैंने अमेरिका जाके ये किया, मैं सिंगापुर गया, मैंने सिंगापुर जाके ये किया, तो आप उसको ध्यान से सुनते रहें। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं? तो आपको बीच बीच में नोड्स करने, ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ओ वाओ, ग्रेट। ये जब आप बोलेंगे तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि आप सच में मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, जब मुझे ये फीडबैक मिलेगा कि आप मुझे दिल से सुन रहे हैं तो मैं और ज्यादा उत्साह के साथ बात करूंगा। मुझे एक ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर कि हाँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं एंड मुझे और बात आपसे करना चाहिए। मैंने आपको मेरे किसी दुख के बारे में बताया, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे भाई से मेरा ऐसा हुआ, या मेरे दोस्त ने ऐसा किया, या मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, या मुझे फिजिकल पीड़ा हुई, या मुझे कोर्ट केस हुआ। पहले तो बोलिए कट 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 क्योंकि जो भी ये सब शब्द बोले, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ लोगों को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बताते हैं कि कोई भी शब्द अनवांटेड अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि ये अनवांटेड शब्द कब आपके माइंड के लिए कोई कमांड बन जाएंगे आपको नहीं पता। सो खैर, कट कट कट, इन शब्दों को कैंसिल करने के लिए कट कट कट। तो उस समय आप डेफिनेटली एक्सप्रेशंस दे सकते हो। ओह अच्छा, ओके, आई सी, ओहो, ओ माय गॉड, ऑलराइट। इस तरह के वर्बल नोट्स देना पहले इंपॉर्टेंट है। ये अगले आदमी को फीडबैक है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। दूसरा दोस्तों, कई बार जब आदमी आपसे बात कर रहा है, आप उसे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, ये उसे बताने के लिए एक और चीज आप इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है जो उस इंसान ने कहा वो एज इट इज आप वापस बोले समरी करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया
कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए ये मैं करना चाहता हूँ, मेरा ये फ्यूचर प्लान है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। आप मुझे नोट करते गए, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। ऐसे करते करते 15 मिनट निकल गए और 15 मिनट के बाद आप कह सकते हैं कि सर, आपसे मैं सच में बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आपकी इस बात से मैंने देखा कि आप बहुत बड़ा विजन रखते हैं। आपका विजन है 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना, आप यहाँ जाना चाहते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे दिल से बहुत इंस्पायर कर रही है। तो आपने क्या किया, मैंने जो बोला वही समरी करके बोला, साथ में ये ऐड कर दिया कि आपकी बातें बहुत इंस्पायर कर रही है। अगर कोई इंसान आपको किसी झगड़े के बारे में बताता है, कोई इंसान किसी ट्रैवल के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि वो लेह लद्दाख गया और वहां पे बहुत बड़ा एडवेंचर था और उसने बाइक चलाई और उस समय बारिश हो गई और नाले बह रहे थे और सड़क टूट गई थी और फौजियों ने आके हमारी मदद की, ये पूरा एक्सपीरियंस वो लेह लद्दाख का सुना रहा है, आप करते रहे ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑलराइट। तो ग्रेट सर, आपके इस कॉन्वर्सेशन से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। मतलब आप लोग लेह लद्दाख गए, बाइक चलाई, वहाँ रोड तक टूट गई, वहाँ पे आपने इस तरह की सिचुएशंस में बहुत कुछ मुसीबतें सही, और उसके बाद भी आपने ये हैप्पीली पूरी की। आपने बहुत कुछ सीखा होगा सर इस ट्रिप से, एम आई राइट सर? यस। उस इंसान को क्या लगा, आपने उसका पूरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा तवज्जो देके, इतने ध्यान से सुना। सेल्स कॉल में या फिर फोन पे आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसमें तो ये रामबाण साबित होता है। दोस्तों, मैं इतने साल कॉल सेंटर्स में रहा हूं, इतने साल मैंने कस्टमर्स को सेल किया, इतने साल कस्टमर से बात करता हूं, कई बार कस्टमर गुस्से में भी होता है। कस्टमर कहता है, मैं आपके यहाँ से 10 महीने पहले ये चीज़ लेके गया था, उसके बाद मैंने आपको ये कॉल किया, उसके बाद आपकी टीम को ये बताया, उसके बाद आपकी टीम ने कहा 2 महीने बाद सर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, और फिर मैंने 2 महीने बाद आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, मैंने वापस से फ़ोन किया तो मेरा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे कस्टमर हो सकता है 1 घंटे तक बात कर रहा है और बहुत गुस्से में बात कर रहा है, आपको बड़ा पोलाइटली, ऑलराइट सर, लेट मी सी इफ़ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। सर आई एम सॉरी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या हमारे कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और मैं समझ सकता हूँ कि आपने हमारे को कॉल किया, आपने हमारी टीम को कॉल किया और आपको बताया गया कि 2 महीने बाद आपको कॉल बैक आएगा, लेकिन 2 महीने बाद आपको फिर से कॉल बैक नहीं आया और उसके कारण आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या मैं सही हूँ सर? ऑलराइट सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से मदद कर सकूं और आपके इस इशू को इसी मीटिंग में, इसी कॉल पे या इसी डिस्कशन में ख़त्म कर सकूं। दोस्तों, बहुत पावरफुल है ये चीज़, पैराफ्रेजिंग। कस्टमर तुरंत शांत हो जाता है। सो पैराफ्रेजिंग को इस्तेमाल कीजिए, इससे अगले आदमी को ये तुरंत फीडबैक जाता है कि आप उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप उसका हेल्प करना चाहते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं, आप उसको समझना चाहते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा पावरफुल लिसनिंग होगा, उतना ज़्यादा पावरफुल रिलेशनशिप बॉन्ड होगा। इसमें और भी सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, जैसे कि क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। तो कोई पर्सन बोलता है कि ये प्रॉब्लम मुझे हुआ और मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। ओके सर, सो सर आपने गारंटी कार्ड पढ़ा था सर? सर आपने वारंटी कार्ड पढ़ा था क्या सर? ऑल राइट, नहीं मैंने पढ़ा था सर। उसके बाद आपने हमारी वेबसाइट पे जाके इसके लिए रजिस्टर किया था सर? ओके सर, आपने क्या उसका ऐप डाउनलोड किया है? मतलब कोई भी क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जो कि आपको और ज़्यादा डिटेल दे दे, इनको वैसे बोला जाता है प्रोबिंग क्वेश्चंस भी। ओके, इट इज़ नॉट अबाउट क्लैरिफाइंग क्वेश्चन या प्रोबिंग क्वेश्चन या ऐसे सवाल जिनसे कि आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाए। उनका पर्पज़ यही है कि आप बात की जड़ तक जा सकें, क्योंकि कई बार कस्टमर कहे आपके लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ओके, ऑलराइट सर, सो आपने कितनी बार कॉल किया सर? सर क्या आपने गारंटी पीरियड में कॉल किया था सर, या आपने वारंटी पीरियड के बाद कॉल किया था सर? सर आपकी प्रॉब्लम गाड़ी में हुई है, किस तरह की प्रॉब्लम हुई है सर? ऑलराइट, इस प्रॉब्लम का क्या आप वारंटी में ये है सर? सो मतलब जितने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस या प्रोबिंग क्वेश्चन पूछेंगे, उससे कस्टमर को भी लगता है कि आप उसकी बात समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। लेकिन हर जगह पे पोलाइटनेस होना चाहिए दोस्तों, और पोलाइटनेस के लिए तो 3 मैजिकल वर्ड आपके पास हमेशा है। ऑलराइट सर, कैन यू प्लीज रिपीट इट प्लीज? ओके सर, वुड यू प्लीज रिपीट इट प्लीज? सर क्या इसको आप वापस से रिपीट कर सकते हैं? सॉरी सर, सॉरी के साथ आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी सर, ये जान के बड़ा दुख हुआ कि आपके घर में ऐसा ऐसा हादसा हुआ, और भगवान ना करे कि किसी और के साथ हो, भगवान आपके सब ठीक करेगा सर, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सॉरी, आई एम पैराफ्रेजिंग, आई एम सो सॉरी सर फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि आपको इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। प्लीज़ सॉरी एंड थैंक यू।